हर रोटी का गोल आकार याद दिलाता है कि ज़िंदगी को भी गोल गोल चलना पड़ता है। कभी सिकती हैं, कभी फूल जाती हैं, हर बार कुछ नया सिखा जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ रोटियाँ बना रही थी मैं, शाम का वक्त था, मेरे शौहर आने का समय था। मैंने यहाँ रोटियाँ बनाई और बनाने लगी थी और यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड आने ही वाले थे और उन्हें आने के साथ मुझे चाय पेश करनी पड़ती है कि लीजिए जनाब, आपकी खिदमत पेश में है चाय का एक प्याला। चाय नहीं, ये ऐसे लगता है आब हयात है। ये ना हो तो बस ज़िंदगी अधूरी सी है। चाय का एक प्याला ज़िंदगी को नई शुरुआत देने के लिए काफ़ी होता है। इसी तरह रोटी के बिना हर खाने में हर चीज़ अधूरी है। भाई हमारा तो ऐसा ही है, हमें रोटी चाहिए ही चाहिए। और रोटी में मिल जाए गेहूं की रोटी रोटी तो बात ही क्या। देखिए, आपसे बातें करते करते मेरी रोटियां भी ख़त्म हो गई, सीख गई, बन भी गई। ऐसी ही है ये गोल पहिए की रोटी, जैसे जैसे चलाओ चलती ही जाती अपनी ज़िंदगी की पहिए की गाड़ी। यहाँ मैंने हस्बैंड से कहा कि ज़रा चाय ही छान लीजिए, मेरी रोटियां भी हो गई ख़त्म। तो मेरे हस्बैंड ने खुशी खुशी कहा क्यों नहीं, देखिए इस तरह फूल गए थे पहले कि हाय मुझे चाय छानने के लिए कह दिया, लेकिन फिर छान ही दिया, हवा जो निकल गई। फिर आई पार्सल की बारी जो सुबह आके रखा हुआ था और मैं भी बड़ी ढीठ हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा खोल लो, उसमें कितनी बड़ी बात, खोलने में क्या दिक्कत है तुमको। लेकिन मैं भी अड़ गई, नहीं सरप्राइज़ आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं क्यों खोलूँ। इसमें एक सरप्राइज़ था मेरी बेटी के लिए, तो चलिए इसको खोलते हैं सरप्राइज़ की तरह। यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड क्या कुछ मंगाते हैं ऑनलाइन। सही भी है, हर हफ्ता वीकेंड पे हमें जाना नहीं होता और अब जाएंगे तो जाना आना और बीवी के नखरे अलग से उठाने पड़ते हैं, और ये ऑनलाइन सबका सल्यूशन है। और ये देखिए ये सरप्राइज़ है मेरी बेटी का ब्रश। ये ब्रश जो है ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे हस्बैंड ने मंगाया। ये एप्पल सिडार विनेगर, हाय बोलने में कितना दिक्कत हो रही है। एप्पल सिडार विनेगर, पहले तो ये सफ़ेद में आता था, ये सफ़ेद में आना बंद हो गया, अब ये येलो कलर में आ रहा है। मैंने ये हस्बैंड से पूछा ये असली है या नकली। मेरे हस्बैंड ने हंसते हुए कहा जी ये असली ही है। तो चलिए, यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, हमारी चाय वाय पी के सब हो गई थी। इन बर्तनों को अब अपनी अपनी जगह रखना है। अब ये भी बर्तन बोर हो गए, कहते हैं हमें आराम से सुकून से हमारी अपनी जगह पे रख दो, हमें भी आराम करना है। मुझे हंसी आई बर्तनों पे कि चलो आप सुकून से ही रहो, हमारे तो अभी बड़े काम बाकी हैं। तो मैंने इन्हें अपनी अपनी जगह पर रख दिया क्योंकि अभी मेरे सिंक में बर्तन बाकी हैं। कहते हैं कि काम को हंसी खुशी करो ना तो काम यूँ चुटकियों में निपट जाते हैं। मेरे फ्रिज पे मत जाइएगा, मेरी फ्रिज में आपको कैरी बैग के अलावा सलीका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा फ्रिज हर तरह के सामान से भरा हुआ है। क्योंकि हम इकट्ठा जो सामान लाते हैं अभी इन्हें स्टोर करना, प्रिजर्व करना मेरी ही जिम्मेदारी, और फ्रिज से बेहतर मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है बहुत अच्छा तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा मेरे फ्रिज के लिए। चलिए, यहाँ भिंडी भी कट रही है, गोल गोल हरी हरी भिंडी की सब्ज़ी, छोटे छोटे टुकड़े पर हर एक की मेहनत छुपी है। भिंडी बनाना बहुत ही आसान है, जैसे रिश्ते हम बनाते हैं छूटते ही नहीं, हमेशा चिपक जाते हैं। जैसे भिंडी कटती है फिर चिपकती है, कटती है फिर चिपक जाती है। तो यहाँ पे मैं भिंडी काट ली थी और मैं भिंडी काटने में बड़ी एक्सपर्ट हूँ। सभी मेरे जितने मुझे जानते हैं ना लोग कहते हैं भिंडी आप ही काटो। पता नहीं इसमें कटे हुए भिंडियों में अच्छे भी निकल आते हैं और तुम ख़राब भी डाल ही देती हो तुम्हारे गड़बड़ के चक्कर में। और मैंने इन्हें अच्छे तवे में कहा कि भुन जाओ भाई, जल्दी पकना भी है मुझे। और मैं भिंडी को ऐसे ही बनाती हूँ, इसी तवे पे अच्छे से सेक लेती हूँ ताकि इसका जो चिपचिपापन है और एक कच्चापन है वो निकल जाए। और यहाँ देखिए मैं बर्तन उठा उठा के बोल रही थी,
अरे भाई सूख जा, अरे भाई सूख जा। ये तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहाँ पे मैंने फिर ना कैसे तैसे करके सुखा लिया, प्याज डाला और फिर मैंने इसको सुनहरा कर, नहीं मैंने सुनहरा नहीं किया भाई, मैंने हल्की आंच कर दी और मैं टमाटर काटने लग गई। तेल की सीजल में जब मसाले गिरते हैं तो वह आवाज़ एक संगीत ही बन जाती है। जीवन की ये लय भी तो ऐसी ही है, थोड़ी गर्मी, थोड़ी महक, थोड़ी सी तासीर। कहते हैं ना अल्लामा इकबाल साहब, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। और ये रज़ा चाहिए तो आपको मेहनत करनी चाहिए, हर चीज़ में मेहनत है। मैं नहीं कहती भाई किसी चीज़ में मेहनत नहीं है, हर चीज़ में मेहनत है, एफ़र्ट है। खुशियों की चाबी मेहनत के पीछे छुपी है। कहते हैं ना हर राज एक पर्दे के पीछे छुपा है, तो बस खुशियाँ भी एक राज है और वो मेहनत के पर्दे के पीछे हैं। मेहनत करो, खुशी खुद ब खुद आपके पीछे आ जाती है। और ये मेहनत, ये बर्तन पूछो ही नहीं, तो आज मैंने हस्बैंड से धुलवाए। मेरे हस्बैंड को भी आज मुझ पे तरस आया, चलो कहाँ, चलो मैं धुला देता हूँ। तो बस अब यह आई मछली की बारी, थोड़ा मसाला, थोड़ा धैर्य और बहुत सारा दिल। दिल हर फ़िश का एहसास अलग ही होता है ना, इसकी खुशबू जैसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देती है इंसान को। और फिर मैंने फ़िश की खुशबू को हटाया और मैंने कड़ी पत्ती की खुशबू डाल दी कि अब बताओ तुम अपनी खुशबू कहाँ से मुझे सुंघाओ। तो मैंने फ़िश की खुशबू हटा के इसमें मैंने अच्छी सी कड़ी पत्ती की स्मेल डाल दी। और मैं इसमें डालती हूँ ग्रीन वाला जो आता है ना सॉस, वो वाला सॉस। आप यकीनन इससे बनाइए, बहुत मज़े की बनती है, आप होटल जाना भूल ही जाओगे फ़िश खाने के लिए। तेल में जब वो तैरने लगती है ना, नहीं नहीं नहीं, तेल नहीं डालो, तैरना नहीं है तेल में बस। तो नहीं, ना उम्मीद होनी चाहिए कश्ती वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरखेज़ है साकी, सरखेज़ है साकी। देखो ज़िंदगी भी ऐसी ही है, कभी गर्म तेल जैसी, कभी खुशबूदार सी, कभी जलने सी डर लगता है, कभी सुनहरा नहीं बन सकता, और जल जाए तो वो कोई खाता नहीं सिवाय मेरे। और फिर कहते हैं ना ज़िंदगी भी इन सारे मसालों का निचोड़ है। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान किचन में और भी हैं। देखिए मेरी मछली फाइनल लुक पे आ गई और थोड़ी सी हल्की सी डार्क हो गई। कोई नहीं, ऊपर का निकाल के खा लो, क्या जा रहा है, खाना ही तो है। अच्छी तो बन गई, यहाँ मेरी भिंडी भी बन गई। रोटी, सब्ज़ी, मछली और एक और नया पार्सल सरप्राइज़, बस इतना ही तो चाहिए एक दिन की खूबसूरत बनाने के लिए हमें। तो मेरा है ये व्लॉग आपके सामने पेश खदमत। बस अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।